क्या उद्देश्य है, क्या जानकारी दे रहे हैं? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये है कि हम लोग जो है कैथ लैब का 16 तारीख को रविवार 12 बजे उसमें सांसद महोदय श्री ढुल्लू महतो जी ने और हमारे धनबाद के विधायक राज सिन्हा जी ने अपनी सहमति प्रदान की है। इसके बाद हम लोग का जो है ये कैथ लैब जो है प्रॉपर वे में वर्किंग हो जाएगा। इस कैथ लैब से हम आसपास के लोगों को जो है अच्छी सेवा दे सकेंगे और एक रीज़नेबल प्राइस पर हम लोग जो है काम कर सकेंगे। धन्यवाद। सर परसों कैथ लैब का इनॉग्रेशन होने वाला है, तो पाटलिपुत्रा हॉस्पिटल 1100। तो कैथ लैब मेनली किन के लिए होता है, किस तरीके के पेशेंट के लिए, इसके बारे में थोड़ा जानते। देखिए, कैथ लैब मोटे तौर पे समझने की बात है कि जब भी जैसे मान लीजिए कि हम सुनते हैं कि किसी को हार्ट अटैक हो गया या किसी को ऐसा है कि छाती में दर्द हो गया जिसकी वजह से उसको एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत पड़ी, तो जो एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी ये जहाँ होता है जिस लैब में, उसी को कैथ लैब कहते हैं। ठीक है, और सिर्फ मोटे तौर पे तो मैंने ये बता दिया, लेकिन बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि पेसमेकर को लगाना हो गया, पेसमेकर टेम्पररी पेसमेकर हो चाहे परमानेंट पेसमेकर हो, आईसीडी हो, कभी कभी बच्चों में या बड़े में हमने सुना है कि छेद होता है, छेद को बंद करना, उसको डिवाइस क्लोजर से करते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं ये उसी लैब के अंदर होती हैं जिसको हम लोग कैथ लैब बोल रहे हैं। तो इसी चीज़ का परसों इनॉग्रेशन होगा। जैसे जिन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, पेस मेकर लगाना हो, ये सब अभी तक देखा कि बड़े बड़े शहरों में ही केवल उपलब्ध होता था और जो खर्च आता था उसमें बहुत अच्छा मोटा रकम खर्च होता था। तो पाटलिपुत्रा इस सर्विसेज को शुरू कर रहा है, तो इसके पीछे क्या कारण है? कैथ लैब बेसिकली जितने भी दिल के प्रॉब्लम होते हैं जिसमें ओपन हार्ट सर्जरी नहीं करनी पड़ती है वो कैथ लैब में किया जाता है। तो ऐसे मरीज अभी धनबाद में 2-3 हॉस्पिटल हैं जहाँ पे इसका इलाज चल रहा था, और बैंक मोड़ साइड, झरिया साइड इस तरह के कोई अस्पताल नहीं है जहाँ पे ये सर्विसेज है, जिसके कारण से पेशेंट को हमें रेफ़र करना पड़ता था। कई बार हम उनकी जान नहीं बचा पाते थे। वैसे मरीज के इलाज के लिए कैथ लैब का उद्घाटन किया गया है। बेसिकली अब हार्ट के जो मरीज हैं उनका हम एक पूर्ण जो इलाज है वो पाटलिपुत्रा हॉस्पिटल में कर सकेंगे। और आप जब आए दिन सुन रहे हैं कि आज के दिन में 20 साल के भी लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। अभी हाल में हमने 12 साल की एक बच्ची का सुनने में आया था। तो एज डिटरमाइंड हार्ट अटैक अब नहीं रह गया है। तो ऐसे मरीज जो कि डायग्नोसिस या सही इलाज के अभाव में इधर उधर भटकते थे या सही इलाज नहीं हो पाता था, जिसके चलते उनकी मृत्यु हो जाती थी या कोई डिसेबिलिटी हो जाती थी, उसको हम कम कर सकते हैं। उसमें हम धनबाद वासियों को मदद कर सकते हैं और उनके हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। लगभग खर्च क्या आता है सर इसमें, मिनिमम अगर हम बात करें? हम लोग जो यहाँ पे स्टेंट लगा रहे हैं वो उच्च दर्जे का लगा रहे हैं, इम्पोर्टेड स्टेंट्स ही इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें लगभग जो खर्च आता है कहीं ना कहीं 1.25-2 लाख रुपए से कम में ही हो जाता है। वो एक रफली 1.5 से 1.25-2 लाख रुपए के बीच में हम उस प्रोसीजर को कर पा रहे हैं। जो बड़े शहर में काफ़ी खर्च लगता है, प्लस वहाँ जाने का, आपको रहने का खर्च और वहाँ पे जो दिक्कतें आती हैं अलग, वो खर्च अलग होता है जो जोड़े नहीं जाते। हार्ट पेशेंट के लिए लोगों के मन में एक बैठा हुआ है कि बहुत ज़्यादा खर्च होता है, 15 लाख 20 लाख इस तरीके से लोग मानते हैं कि मतलब इस तरीके का खर्च आता है। तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? ये खर्च जो 15-20 लाख आप बता रहे हैं ये मोस्ट ऑफ द टाइम ओपन हार्ट सर्जरी में आता है और ये एक्चुअली में एक्सपेंसिव प्रोसीजर होते हैं और कुछ स्पेशलाइज्ड सेंटर ही ओपन हार्ट सर्जरी कर पाते हैं। लेकिन ये जो कैथ लैब है ये लाइफ सेविंग प्रोसीजर में आता है। कैथ लैब में जो प्रोसीजर होते हैं वो लाइफ सेविंग हो सकते हैं। जैसे अब आपका दिल धड़कने में स्लो हो रहा है, कभी फास्ट हो रहा है, अब उसमें पेस मेकर चाहिए, तो उसके लिए अगर आप बाहर जाएंगे तो हो सकता है कि आपकी मरीज की तबीयत खराब हो जाए। वही चीज़ का इलाज हम यहाँ कम में कर सकते हैं। सामान का कॉस्ट तो हर जगह सेम होता है, प्रोसीजर कॉस्ट जरूर धनबाद में काफ़ी कम रहेगा। क्या तरह का सहायता? तो उन सारे हॉस्पिटल में आज भी क्या लोगों के मन में है कि बहुत पैसा लगेगा, बहुत पैसा लगेगा, बहुत पैसा है तभी वहाँ जाएंगे। और हमारा ये हॉस्पिटल पाटलिपुत्रा ये 1972 जब स्थापना हुई तब से ही कुख्यात है कि गरीबों का हॉस्पिटल है। कितना भी कम पैसा हो तो आ जाइए और आपका इलाज होगा।
सर बाहर की अपेक्षा सर यहाँ का जो कॉस्ट रहेगा वो कितना फैक्टर ये हो सकता है कि बाहर में अगर जा रहे इलाज कराने के लिए तो एक वो लोग का बजट होता है कि इतना लाख या इतना होगा, तो उस हिसाब से धनबाद में कराने से कितना बेनिफिट हो सकता है धनबाद की जनता को? देखिए, बेनिफिट तो यहीं से शुरू कीजिए कि पहले आप बाहर में रह रहे हैं, एक महीना रह रहे हैं, उसका खर्च, जी। उसकी परेशानी, जी वहाँ के डॉक्टर आपके लिए एकदम नए लोग होंगे। जी वो सारा देश का या आधा देश के जनता का इलाज कर रहे हैं, जी, उनसे कोई परिचय नहीं, मतलब सर लोकेलिटी का पूरा सहयोग, पूरा लाभ मिलेगा। आपको लगेगा कि मेरे घर के डॉक्टर ही मेरा इलाज कर रहे हैं। तो 50% खर्च तो ऐसे ही बच जाता है। अच्छा। आप बाहर में रह रहे हैं, परेशानी से बच रहे हैं, डॉक्टर से आप मिल नहीं पा रहे हैं, यहाँ तो आप सुबह शाम डॉक्टर से मिल लीजिएगा। बाहर के मरीजों के लिए क्या सुविधाएं रहेंगी सर जो बाहर से आएंगे इलाज कराने के लिए? देखिए, बाहर क्या पेरीफेरी से आएंगे, तो आज भी हमारे यहाँ पेरीफेरी से डॉक्टर आते हैं पेशेंट। ये डॉक्टर पीएन गुड़गुटिया सर का जो देन है कि 200 किलोमीटर पेरीफेरी से आते हैं, आज भी पेशेंट आते हैं। तो उन सबको तो सुविधा जो मिलता है वो मिलेगा, बल्कि ज़्यादा वो विश्वास से आएंगे और हम ज़्यादा विश्वास से उनका इलाज कर पाएंगे। ओके सर, थैंक यू।